अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो है लिटल, आ लिटल, फ्यू, आ फ्यू। इनको हम बतौर एडवर्ब और एडजेक्टिव डील करेंगे और इसको आज आप कंसेप्चुअल वे से समझेंगे। अब देखते हैं कि लिटल कहाँ यूज़ होता है और फ्यू कहाँ यूज़ होता है। अ लिटल या लिटल ये इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल की क्वांटिटी के लिए, अमाउंट के लिए। याद रखिएगा अनकाउंटेबल। जैसे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करते हैं कि ये वाटर है और वाटर आपको पता है कि हम इसको काउंट नहीं करते, तो हम फिर अगर कहेंगे कि लिटिल वाटर, तो लिटिल वाटर में कंसेप्ट ये है कि आपने इतना सा पानी इसको देना है गिलास में जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लिटिल इसीलिए इसको कहा जाता है कि लिटिल के अंदर ना नेगेटिव सेंस है, नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिव तब होगा कि ऑलमोस्ट नथिंग। जैसे ये गिलास है, इसमें अब मैं लिटिल वाटर डालने लगा, बस। अब देखिए, आप अगर किसी को पानी इतना सा देते हैं गिलास में, तो इसका मतलब ये तो इंसल्ट है। तो आपने ना होने के बराबर पानी दिया, तो ये कौन सा है? लिटिल वाटर। अब अगर इसके अंदर और ऐड करेंगे अ लिटल, लिटल के साथ ए लगा देंगे, अ लिटल, इसका मतलब है समथिंग। यानी अब कुछ इतना पानी है जो काउंट अमाउंट के तौर पर या आप पीने के हिसाब से कोई एक ड्रॉप ले सकते हैं। तो आप देखिए, आप अब ये कुछ अ लिटल वाटर हुआ, वो ना होने के बराबर था और अब इसमें कुछ पानी है, तो समथिंग के मीनिंग में आ जाता है और वो ऑलमोस्ट नथिंग के मीनिंग में था। तो ये आपका लिटिल और अ लिटल में डिफरेंस है। अच्छा, अब इसी को लिटिल अ लिटल को हम एडजेक्टिव के तौर पर लेते हैं और किनके साथ लेते हैं? अनकाउंटेबल थिंग, जैसे सॉल्ट है, राइस है, फ्लोर है, पाउडर है, इनके साथ। इसी तरह से हम इसको बतौर प्रोनाउन भी ले सकते हैं, प्रोनाउन के तौर पर भी। जैसे वो कहता है शुगर, आपसे पूछ रहा है कि शुगर, और आप कहते हैं अ लिटिल प्लीज। अब अ लिटिल जो है आपने यूज़ किया शुगर की जगह पर, तो इसका मतलब इसको एज ए प्रोनाउन भी यूज़ किया जाता है। इसी को आपने बतौर एडवर्ब, लिटिल अ लिटिल को एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। जैसे एडवर्ब के तौर पर वर्ब के साथ कैसे यूज़ करेंगे? आप कहते हैं इट रेन्ड अ लिटिल, इट रेन्ड अ लिटिल ड्यूरिंग द डे। अब ट्रेन के साथ, ट्रेन एक वर्ब था, इसके साथ आपने लिटिल को बतौर एडवर्ब यूज किया है। इसी तरह से आप कहते हैं अनकंफर्टेबल, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, अनकंफर्टेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे लिटिल अनविलिंगली, अ लिटिल अनविलिंगली। आप कहते हैं अ लिटिल एंग्शियस। अब ये आपने बतौर जो अनकंफर्टेबल एडजेक्टिव या एडवर्ब थे उनके साथ इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आप कंपैरिजन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन के लिए आप कहते हैं अ लिटिल फास्टर, या आप कहते हैं अ लिटिल थिकर। और एक बात याद रखिएगा, इनकी जो डिग्री आप बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, तो लिटिल की है लिटिल पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री है। उसके बाद है लेस कंपैरेटिव डिग्री, और लीस्ट इसकी आखिरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके साथ ही दूसरा जो कंसेप्ट है वो है अ फ्यू के बारे में। अब ये वो जो लिटिल है वो था अनकाउंटेबल थिंग के साथ, और ये फ्यू है काउंटेबल थिंग के साथ। यानी ये नंबर्स के लिए कंसेप्ट देता है और वो अमाउंट या क्वांटिटी के लिए, और अनकाउंटेबल थिंग की क्वांटिटी के लिए। फ्यू में अगर आप आते हैं, फ्यू और आ फ्यू में क्या डिफरेंस है? फ्यू में भी वही नेगेटिव सेंस है कि अगर आपसे न्यूमेरिकली कोई क्वांटिटी वाली चीज़ आपसे पूछी जाए या मांगी जाए, जैसे आपसे कोई कहे कि मुझे 1000 रुपये दे, क्या कहता है? 1000, और आप आगे से ये एक सिक्का दे दें। अब ये कॉइन जो है आप दे रहे हैं, तो ये क्या है? फ्यू, फ्यू रुपये है, यानी ये ना होने के बराबर है। वो आपसे 1000 मांग रहा है और आप आगे से एक छोटा सा कॉइन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने फ्यू रुपये रिप्रेजेंट किए हैं। लेकिन आ फ्यू क्या है कि ये थोड़ा सी अमाउंट में ज़्यादा होते हैं,
यानी कुछ ना कुछ तो काउंट होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि 1000 रुपये दे और आप इतनी से अमाउंट देते हैं, ये इतने से रुपये देते हैं, तो इसका मतलब ये है आ फ्यू रुपी। फिर समझ ले कि अगर 1000 रुपये का कंसेप्ट ले तो आप आगे से ये कॉइन देते हैं तो ये है फ्यू रुपी, और अगर इस तरह ये इतने दे रहे हैं तो ये है आ फ्यू रुपी। तो ये इसका कंसेप्ट है इस लिहाज से। और अगर आप इसके कंपैरेटिवली डिग्री की बात करें तो इसके कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री है फ्यूएस्ट। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपने नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है तो आप ए के बगैर यूज़ करेंगे, सिर्फ बोलेंगे फ्यू। और अगर आप इसको ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में लेना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ आर्टिकल ए लगाएंगे, आ फ्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मैंने पूरी ट्राई किया है कि आपको प्रैक्टिकली इसका ज़रा कंसेप्ट क्लियर करूं। और इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट और कंसेप्ट मैं आपको कंसेप्चुअली वे से बता सकूं। शुक्रिया।